तुम्हारी नज़र आबनाए हुर्मुज़ पर है और हमारी नज़र तुम पर है। जो करोगे उसका जवाब मिलेगा और इस जवाब के लिए शुमाली कोरिया ने एक और मिसाइल तजुर्बा किया है। किम जोंग उन और शुमाली कोरिया वो नाम जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया की ताकतों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। ये मिसाइल तजुर्बा कहाँ किया गया और ये कितना कामयाब रहा? मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, किम जोंग उन यानी बबलू भाई, क्या चीज़ है ये? हर गुज़रता दिन एक नया दिन आता है, एक नया तजुर्बा होता है, नया मिसाइल तजुर्बा किया जाता है और आज फिर एक नया मिसाइल तजुर्बा किया गया है। ये कौन-सा मिसाइल है? इसकी ख़ुसूसियात क्या हैं? और ये इन मिसाइलों से किसको निशाना बनाया जा सकता है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ना एक वीडियो याद आ रही है कि जिसमें ना ट्रेन में लोग बैठे हुए थे, जगह बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें एक ज़रा हट्टा कट्टा सा एक बंदा आया और उसने सबको इधर उधर हटा के ना बीच में किसी तरह फिट होके बैठ गया और कहने लगा मुझे इग्नोर करके तुम कहाँ जा सकते हो। तो किम जोंग उन जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम मुझे इग्नोर करके दुनिया नहीं चला सकते, तो मैं मुझसे क्या मतलब, मेरी तरफ कोई भी नहीं देख रहा। तो किम जोंग उन जो हैं वो मुसलसल सीरियस तजुर्बे कर रहे हैं और बहुत ही ठीक ठीक तजुर्बे कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो 5 मिसाइल फायर किए हैं समंदर से, और वो समंदर में ही उन्होंने टारगेट्स को निशाना बनाया है। समंदर से समंदर तक मार करने की जो सलाहियत है ये गैर मामूली है। ये अमेरिका के पास बहुत अच्छी है और ये पैगाम बराह रास्त अमेरिका को है शुमाली कोरिया का कि हमने ये सलाहियत हासिल कर ली है। ये जो 5 मिसाइल फायर हुए हैं आदिल भाई, इसमें से 2 क्रूज़ मिसाइल हैं। अच्छा जी, और वो एटमी वॉरहेड ले जा सकते हैं। और जो 3 मिसाइल हैं बाकी वो हैं एंटी वॉरशिप, तो यानी कि वो बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। और अब समंदरों में उन्होंने अपनी एक और बरतरी साबित कर दी है। इन सारे मिसाइल के तजुर्बात को जो देखा गया वो वहाँ पर बबलू साहब ख़ुद मौजूद थे। उन्होंने देखा किम जोंग उन ने और अपने सामने देखा और उन्होंने इस पे भी तालियां बजाईं कि तुमने ये जो तजुर्बा किया है ये 100% कामयाब भी था और 100% वो निशाने पर भी लगा। तो उसने इस गैर मामूली तौर पे जो अपनी सलाहियत है वो दिखाई है। तो उसके बाद ये पैगाम बराह रास्त अमरीका को है और उनके ज़ेरे असर उन ममालिक पर है जो इधर उधर उनके। और वो ममालिक कौन से हैं ज़रा वो बताइएगा। जी, जब जापान तो उसमें शामिल है, जी, एक इसका हमसाया भी है शुमाली कोरिया जी का। जी, एक जनूबी कोरिया है। हाँ जी। और जनूबी कोरिया वो मुल्क है जो समझता था कि हमें किसी तरह भी अमेरिका ने बचाया हुआ है, लेकिन जब से वो वहाँ से दिफाई निज़ाम उठा के अपने काम थर्ड और वो पेट्रियट लेके चला गया, इंटरसेप्टर्स लेके चला गया और वो वहाँ से जब ये फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम लेके गया तो मुझे लगता है कि उसने भूखे शेर के आगे जनूबी कोरिया को डाल जी दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो है वो बहुत मुस्कुरा के रोज़ाना दूरबीन से देखते होंगे किम जोंग उन साउथ कोरिया की तरफ और कहते होंगे अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, अब कौन आएगा। क्योंकि उनके जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट दिफाई निज़ाम थे वो उठाकर अमेरिका इसलिए ले गया कि मशरिक़ वस्ता में उसकी सब चीज़ें बर्बाद कर दी ईरान ने। अब एक तरफ तो हम आबनाए हुर्मुज़ पे नज़र रखे हुए हैं और समझ रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जंग है, लेकिन जो जंग वहाँ पे छिड़ने वाली है, एक और समंदर में छिड़ने वाली है, उस पर दुनिया की नज़र ज़रा कम थी। लेकिन अब बबलू भाई ने उस तरफ अपनी तवज्जो दिलाई है और कहा है कि हमें भूलना नहीं, हमारा हर वार जो है वो बहुत ही कारी होता है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपने आप को साबित किया था, अब बहरिया के तौर पे भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जापान को और साउथ कोरिया को बार बार ये पैगाम दें, हर रोज़ सुबह उठकर ये पैगाम दें कि तुम गैर महफूज हो। मुझे ये लगता है कि वो सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद कहता है कि हाँ भाई सबसे पहले तो एक आध मिसाइल फायर करो ना, ताकि उनको पता लगे कि हम जाग रहे हैं। जी, मुझे लगता है कोई ऐसी हरकत ही होती है। जी ऐसा ही है। वो ना गैर मामूली किस्म के मिसाइल उन्होंने तैयार किए हुए, हर थोड़े दिन के बाद उसका तजुर्बा करते हैं। वो बिल्कुल ही ठीक ठीक निशाने पे लगता है और हर दफ़ा एक पैगाम जाता है उस डोनाल्ड ट्रंप को जो ऑलरेडी मशरिक़ वस्ता की जंग में फंसे हुए हैं। वो इस तरफ देख रहे होते हैं, पीछे से आवाज़ आती है, पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे मत भूल जाना, तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें किम जोंग उन नज़र आते हैं जो सुबह उठते हैं। मैंने सुना कि मिसाइल जब फायर किए हैं, इसका तजुर्बा किया है, तो जापान में बाकायदा खतरे के सायरन बजाए गए हैं। जी, जापान में ख़तरे के सायरन बज रहे हैं। और अगर आप इसको बिल्कुल ही मैनुअली देखें ना तो आप यूँ समझ लें कि एक जापानी अंकल जो है ना वो हर वक्त एक उंगली रेड बटन पे रख के बैठे होते हैं कि हर सुबह मुझे जो है ना किम जोंग उन को देखना है और जैसे ही वो नज़र आए तो मुझे ना अलार्म बजा देना है, क्योंकि ख़तरा जो है ना हर सुबह उनके लिए नज़र आ रहा होता है। तो जापान जो है ना वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। एक वजह उसकी तो शुमाली कोरिया हो गई और दूसरी वजह ये कि जिस पे वो रिलाय कर रहा था उसने
उसने न सिर्फ उनको तनहा छोड़ने की एक पूरा वाज़ेह पैगाम दिया है, बल्कि उनकी बेइज्जती भी की है उनकी कौम की। उनको 1945 के एटमी धमाके याद दिलाए, हिरोशिमा और नागासाकी वाले, और उस पर तंज किया, यानी उसमें जो लोग मर गए थे वो उनकी कौम उससे जज्बाती तौर पे उनकी वाबस्तगी है। और अगर आप उनका मजाक वाइट हाउस में बैठ के उड़ाते हैं तो इसका बिल्कुल साफ मतलब ये कि आप पूरी जापानी कौम और उसकी तारीख का और उनके दर्द का, उनकी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं और वहाँ पे वो कर रहे हैं। अच्छा अजहर भाई, मेरा एक सवाल है, देखिए शुमाली कोरिया ऐसा मुल्क है जो तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक से कटा हुआ है, जी। सिवाय आप कह लें कि चाइना या रशिया, उनके साथ उसके ताल्लुकात है, बाकी दुनिया से कटा हुआ है। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ, क्या इसके पास इतनी ज़बरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना से आई या रशिया से आई? असल में उन्होंने चूँकि वो अकेले हैं, जो अकेला होता है उसको पता होता है कि उसको कोई भी आके खा जाएगा, वो जंगल में अकेला है, इसलिए वो अपने ऊपर बहुत काम करता है, या फिर वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। उस किम जोंग उन के मुल्क ने ना अपने ऊपर बहुत काम किया है। उन्होंने सबसे पहले रशिया के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार किए और वहाँ से टेक्नोलॉजी लेनी शुरू की। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी लेनी शुरू की बल्कि एक्वायर करने की कोशिश की, यानी अपने पास हासिल कर ली, सही, सीख ली। यानी वो टेक्नोलॉजी उनसे ली, फिर उस टेक्नोलॉजी को सीखा बाकायदा। जी, यूँ समझें और कि फिर खुद से जी, उस टेक्नोलॉजी को सीख के खुद से मिसाइल तैयार करने शुरू कर जी, दिए। यानी यूँ समझ लें कि मैट्रिक तक तालीम तो रशिया से हासिल कर ली, उसके बाद जो इंटर था और जो मास्टर्स तालीम थी वो उन्होंने खुद हासिल की, उन्होंने खुद बनाया। और उन्होंने फिर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हमें मिसाइल प्रोग्राम पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि तैयारे जो होते हैं ना, फ़िज़ाई बरतरी आप इलाके में साबित कर सकते हैं 1 2 3 मुल्कों तक, हाँ जी। लेकिन दूर तक जब आपका दुश्मन बिल्कुल दूर बैठा हो तो आपसे मिसाइल ही फायर कर सकते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब वो इतने सारे हो गए हैं कि वो कहते हैं 100 200 तो तुम ईरान तुम ही ले लो, तुम आराम से फायर करते रहना, कोई मसला नहीं है। तो शुमाली कोरिया का जो मिसाइल निज़ाम है बहुत एक्सटेंसिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का है, और वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो पूरी दुनिया में साबित की जा चुकी है। तो अब ये बहुत ख़तरे की बात है अमेरिका के लिए, और ख़ास तौर पे उसके 2 पड़ोसियों के लिए जो अमेरिका की आशीर्वाद से वहाँ बैठे थे, और वो ये समझ रहे थे कि कभी कोई प्रोग्राम मसला होगा तो वो आके अमेरिका खुद इनसे निमट लेगा। अमेरिका तो अब ईरान में ऐसा फंसा है कि अभी नहीं निकलने वाला। हालांकि देखिए ना, ईरान अमेरिका के मुकाबले में कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इसको, इसराइल को और अमेरिका को फंसाया। जी, ऐसा ही है। हमेशा एक मशहूर कहावत भी है कि पहले नंबर के पहलवान को हमेशा 10वें नंबर के पहलवान से ख़तरा होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा करता है, क्योंकि उसको पता है मैं 10वें नंबर पे हूँ, वो कुछ ऐसा करता है कि वो पहले को हैरान कर देता है। दूसरे तीसरे नंबर वालों से तो निमटना उसको आता है। ईरान जो था वो 10वें नंबर का पहलवान था, उसने कुछ ऐसे दाव खेल लिए, उसको पता था कि उसका सबसे बड़े और ताकतवर पहलवान से मुकाबला है, तो उसने अपनी तैयारी भी उसी तरह की, और उसको ये भी पता था कि उसको बांध के मारना पड़ेगा, वरना ये खुला शेर तो बहुत ही ख़तरनाक है। तो उसने कहीं उसके साइबर वॉरफेयर से उसके पाँव बांध दिए, कहीं उसके दांत उखाड़ दिए, कहीं पंजे नोच लिए। तो जो अमेरिका है उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, पूरे रीजन में पहुँचा, उसके तमाम स्टेक होल्डर्स में पहुँचा, और तमाम जो उसके दोस्त थे खलीजी ममालिक वगैरह वगैरह और इसराइल, अब सब उसको गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम किस तरह से अपनी प्लानिंग करके आते हो कि तुम्हारी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। तुमने ईरान को आसान समझना चाहिए था। प्लानिंग थी आने की, हाँ, मार खाकर वापस जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, और समेट नहीं सक रहा है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी नहीं कर सकते, इतना ज़ाहिर बन चुके हैं, और सीज़ फायर को ओबे भी नहीं कर सकते, उसकी पासदारी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि हमें वही एक जुमला चाहिए कि हम जीत गए, ईरान हार गया, वो जुमला नहीं मिल रहा। अमरीकी आवाम बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई है, उसको वाज़ेह तौर पे विक्ट्री नज़र आनी चाहिए अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और मैंने 3 दिन पहले रिपोर्ट्स में पढ़ा कि जिस दिन मुज़ाकरात थे वो पूरी रात सो नहीं सके, उनके पास कोई ऐसा जुमला नहीं आ रहा जिसको पकड़ के वो खींचें च्युइंगम की तरह, तो एक ऐसी चीज़ बन जाए जिसमें वो कह सकें कि मैं कामयाब हो गया, ईरान हार गया। अमेरिका अब यहाँ से जाएगा, कितनी मार खा के जाएगा, कितना नुकसान मज़ीद उठा के जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे और अज़हर अली ख़ान को फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।